चलिए, आपका स्वागत है। क्या नाम है? साक्षी। अब आप तो रह गई, तो आप याद कर लेना 148 नाम, क्योंकि कोई महिला होती तो उसे याद कराना पड़ता। आपका दिमाग तो अच्छा चलता है, तो आप कर लोगी, है ना। 148 नाम किससे पूछ के कर लेना। 148 आज किसने सुनाए थे महाराज जी को? वो कहाँ है दूसरी? अच्छा, वो 3 दिन के लिए बाहर गई है ना। और किसने सुना? आपने भी सुनाए? क्यों नामकरण में कद इतर पुतर कैसे हो गए? कहाँ से हो रहे बताओ, हम आगे जब ही बढ़ेंगे। कहाँ के? वापिस? ये डायरी कहाँ है? सुना, अपन आगे जब ही बढ़ेंगे जब सबको याद हो जाएंगे, तो ही तो अच्छा लगे। आज है कि कल है? मतलब आज रात को 12 बजे लाइट जाएगी तो सुबह 5 बजे आएगी, फिर कल शाम को 4 बजे लाइट चली जाएगी। तो लाइट का और ताजे का क्या कनेक्शन है, मैं समझ नहीं। अच्छा, वो बनाने वाली झांकी टाइप निकालते होंगे इसलिए। तो आप लोग आओगे भी नहीं? हाँ, आप दूर। हाँ, मतलब उसके हिसाब से हाँ, अगर हम लगाएंगे तो पुराने रिपीट करेंगे। चलिए, हम नाम कर्म को वापस चलते हैं। नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ? 93 प्रकृतियाँ। कितनी प्रकृतियाँ? पहला, मीना भाभी पहला देखना नहीं है। गति के फिर जाति के 5, अनुपूर्व के, शरीर के, बंधन के, संघात के, अंगोपांग के और सहनन के, संस्थान के, युगल आदि, स्पर्श आदि 20, युगल के 10 बोलो तो भी ठीक है, और 5 बोलो तो 5 दूनी 10, और शुभाशुभ के 16। और अब चलते हैं युगल के 5। हाँ, 4 अलग से। वापस चलते हैं युगल की तरफ। युगल के कितने हैं? तो पहला जोड़ा है त्रस्थावर। कौन सा है? त्रस्थावर। साक्षी आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताई है। क्या है, मनुष्य में एक चीज विशेष गुण हुआ करता है, आप लोगों में विशेष करके महिलाओं में। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो पुस्तक का ज्ञान याद हो जाएगा। आपने पढ़ाई बहुत सालों से छोड़ दी है, जितनी भी महिला बैठी है कोई पढ़ नहीं रहा है, तो आपको क्या, लेकिन आपकी याद तक बड़ी तेज है। पूछो क्यों? आप कभी भोजन में नमक डालना भूलती क्या? और बिल्कुल बराबर डलता है, जितना आपके परिवार को टेस्ट पता है। और महाराज जी का जब भी आहारचर्या बनाओगी तो सब पूरी चीज़, जैसे कल क्या बना था आपने किसी से पूछ लिया महाराज जी क्या लेते हैं, तो आपकी याददाश्त तो बराबर है ही, याद शक्ति, परंतु आपने पढ़ाई छोड़ दी है। तो आपको ये याद करने के लिए उसमें जाना पड़ेगा। किसमें? चौके में। किसमें जाना पड़ेगा? क्योंकि आपको उससे याद हो रहा है ना, आपको देख के लिख के कभी याद नहीं होगा। तो मैंने आपसे बोला है, अगर आपको युगल और शुभाशुभ याद करने हैं तो आप नामकरण की प्रक्रिया शुरू करें। देखो, संस्थान हमने 6 बताए थे, सहनन 6 बताए थे, तो कितने लोगों ने ऐसे ही याद किए हैं। तो आपको अगर युगल और शुभाशुभ कुछ भी याद करना है तो परिवार के जितने सदस्य हैं उनके सबके नामकरण कर लोगी तो आपको वो ही याद रहेगा। आप 50 बार रट लोगी तो भी याद नहीं होगा। ये आपकी कमजोरी कह लो, चाहे ज्ञानावर्णी कर्म का कुछ भी कह लो, परंतु आपको नाम रखना है। अब युगल के कितने हैं? युगल के 5 बोलेंगे। त्रस स्थावर, अब 1 नंबर से शुरू कर लो। त्रस स्थावर, सूक्ष्म वादन, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, आताप उद्योग। पहला क्या था? दूसरा गलत बोल रही हो। दूसरा क्या था?
तीसरा, चौथा और पांचवा। आदि अनादि इसमें कहां से आ गया? आताप उद्योग। जी, पहला पहला पहला, वो लेट आने वाली लेट ही आएगी। पहला, दूसरा, दूसरा, पहला याद हो गया, कौन सा? दूसरा, पहला, दूसरा, 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 पहला। 4 नाम आपको याद हो गए पक्का। अब आगे चलें। साक्षी है त्रस स्थावर, अंशिका है सूक्ष्म बादल। 4 नाम याद हो गए। कितने में से? 10 में से कितने याद हुए? अब कितने करने हैं? 6 नाम है। शुभा भाभी को लेके चलेंगे पर्याप्त अपर्याप्त। क्या? साक्षी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, दूसरा बादल नहीं, बादर, दूसरा और पहला। अब चौथा चलते हैं, क्या नाम है? मधु भाभी है ना। प्रत्येक साधारण क्या है? प्रत्येक साधारण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक साधारण। बोलिए, चौथा, 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 चौथा। पांचवा आताप उद्योग। क्या नाम है भाभी जी का? सरोज भाभी जी। आताप उद्योग पांचवा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 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 पांचवा। अब कितने नाम याद हो गए? 10। युगल के 10 नाम कंप्लीट। ठीक है, आपको बस इन दोनों में ही थोड़ा सा कठिन लग रहा है। आगे चलते हैं। आप आज भूल गई थी इसी में, आपने है ना सुभाषुभ को युगल में बता दिया एक। हाँ, जो भी भूल गई थी, रिकॉर्डिंग है, सुन लेना, यूट्यूब पे रात तक डल जाएगा शायद। तो यही तो कड़ी परीक्षा होती है। जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो उपसर्ग तो होते ही हैं, उनको सहन कर। वही तो फिर आपने याद क्या किया? सबको सुनाना है एक एक करके प्रवचन में। इसके बाद अपन चलेंगे 53 भाव। हाँ सुनाओ, 5 युगल बैठे बैठे सुना दो जल्दी से। सब सुनाएंगे, सबको सुनाना है। तीसरा, आप स्वयं और चलिए, और कौन सुना रहा? हाँ भाभी जी सुना। सूक्ष्म, हाँ जी, जी, हाँ। अपन क्या याद कर रहे हैं? किसकी? हाँ, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं जो, उसमें युगल के 5 है, वो हम याद कर रहे हैं। और कौन सुना रहा? हाँ, मीना भाभी से सुनेंगे। जी, बोलते रहो। हाँ, प्रत्येक और बहुत सुंदर। और हाँ भाभी जी, तुम्हें तो पूरी सुनानी 148। हाँ नहीं, हाँ, और बगल में क्यों अंशिका, तुम सुबह नहीं आ सकती? तो आके सुनाओ सुबह प्रवचन के समय सबके सामने। आज इनने सुनाई थी, सुबह भाभी और अर्चना भाभी ने 148। कल 2 जन और तैयार हो जाओ, कल रोज सुनाओ 2-2 जन। कल आप सुना देना। आप बस आगे महाराज जी का प्रवचन खत्म होते ही, तो वो आई थी सुनाने, वो रह गई। आपसे भी सुनेंगे कल आपका। आप लोग का देखो, इधर तो सुनते हैं
और उस पे डल जाएगा यूट्यूब पे, तो पूरी देखो, जिसको शर्म आती है वो महाराज जी के कमरे में जाके सुनाए, पर सुनाओ, सुनाओ से आपका ज्ञान और बढ़ेगा। सबको सुनानी, चलो 5 युगल, और कौन सुना रहा? हाँ पूरी, हाँ आज अपन रिवीजन करें, चलो आप सुना दो। पर्याप्त, तुम्हें पहले से याद होगी पक्की। एक और रह गई आपकी। हाँ आपका दूसरा या तीसरा दिन है हमारी क्लास में, सही है ना? हमें सब याद रहता है कौन कितने दिन आया। ये भाभी का पहला दिन है शायद, है ना? हाँ लेकिन फिर भी घर आए 3 दिन हो गए आपको, लेकिन आज पहला दिन है। हमारे पीछे वाली भाभी का दूसरा दिन है आज क्लास में। हमें सब याद रहता है, इसमें हमारी याद शक्ति बहुत अच्छी है। हाँ हमें कोई कह गया था जैन मिलन का कुछ मीटिंग है, तो मुझे कोई कह गया था कान में, सो मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने बताया था। हाँ सुनाओ। 5 युगल। जी जी। और प्रत्येक, प्रत्येक, बहुत सुंदर, चलो याद हो गई। हम्म हम्म हम्म। जी और आखिरी, आपने कहाँ छोड़ दिया था क्लास? नहीं, इसमें कहाँ तक पढ़ा? नाम कर्म की नहीं पढ़ी? हाँ अच्छा चलो, देखो ये कैसे याद है आपको? ये संसार आप नहीं, बता, आपको ये तक याद होगा कि आज से 10 साल पहले किसी की शादी हुई तो उसने बलुआ में क्या बांटा था, है ना? अगर घर में वो बर्तन हाथ में आ जाए तो अरे वो उसकी बलुआ में मिला था। ये क्यों याद रहता है? क्योंकि आपका जीवन ही इसी का है। अब तो अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो आपको ऐसे ही, चाहे बर्तनों के नाम रख लो, चाहे सब्जियों के नाम रख लो, तो ही आप याद कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। बिल्कुल उसके बिना आप याद नहीं कर सकते। आप सोचो हम लिख लें और पढ़ते रहें, कभी याद नहीं होगा आपको। आपको मुझे सुनना पड़ेगा और यहाँ जोर जोर से बोलना पड़ेगा। और आप लोग को याद करना मतलब नर्सरी के बच्चे को ABCD कैसे याद करते, बोलो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। आप उसको 50 बार बुला दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है उसकी स्मरण। आप वैसे ही हो गए हो, जितनी भी आंटियां हैं जिनने क्लास पढ़ना छोड़ दिया है उनके साथ यही कंडीशन है। अगर वो पढ़ी लिखी हैं फिर भी, जिसने पढ़ाई छोड़ दी उसको थोड़ा सा समय लगेगा। फिर भी आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हो, मतलब बहुत कम समय में कम से कम 10 लोगों ने तो याद कर ली। देखो अंशिका ने याद कर ली, मिली ने याद कर ली, शुभा भाभी, अर्चना भाभी 2, मधु भाभी 3, सीमा भाभी को लमसम लमसम याद है, और किसने? मीना भाभी, और भी हैं जो मिस है, जैसे शिल्पी भाभी भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं। हाँ उनको भी याद है, आपको भी याद है। पीछे वो दीदी बैठी, नाम क्या है आपका? रूपाली, उनको भी बहुत अच्छा याद हो रहा है। आपकी पार्टनर नहीं आ रही है ना, उस वो भी अच्छा याद करती। 10 लोग तो कम से कम याद कर रहे हैं। वापस चलते हैं। 93 कर्म की पूरी प्रकृतियाँ सबको सुनानी है। कौन सुना रहा है? अंशिका सुनाओ। 93 आपने नहीं सुनाई एक बार भी, हमें याद है। जी जी। अनुपूर्व 4 पक्का? 3 नहीं, ठीक है 4। जी जी। हाँ जी। सहना। शुभाश। और 4, अब आपको 5 शरीर के नाम बताओ। संस्थान कौन? पहला संस्थान, हाँ सहनन है वो तो। सम, न्यू, हम्म, हुंडक संस्थान, बहुत सुंदर। सहनन,
असंप्राप्त सुपाटिका सैन, बहुत सुंदर। अब और कौन सुना रहा? हाँ जी सुनाइए पूरी 93। वैसे आपने पढ़ी है, हमें ध्यान है, यहाँ बैठ के भी पढ़ी, एक दिन नहीं आई आप, कल नहीं आई। हाँ मतलब जब ये चल रही थी, जब आप आई हो 93 में आई। कौन अर्चना की बहन है? अच्छा अच्छा सुनाओ। हाँ, नहीं अच्छी बात है। हाँ हाँ। गति 4, जाति 5, हाँ। अनुपूर्व, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान 6, सहनन, हाँ 20, युगल के, स्पर्श के 8 नहीं आएंगे, वो स्पर्श आदि में 20, और शुभाशुभ, हाँ और 4 अलग से। चलो 4 अलग से सुनाना पीछे रूपाली दीदी, 4 नाम अलग वाले। और एक और रह गई अगुरु। अब आप ये बताओ आपको क्या लिखा हुआ चाहिए? ये नहीं, आप कहोगे तो हम चार्ट बना के देंगे, नहीं चाहिए तो नहीं बना के दें। चाहिए क्या होता, हम इसलिए नहीं दे रहे, हम है ना, हमारी पूरी डायरी में आपको एक भी जगह पेन नहीं दिखेगी, पूरी डायरी पेंसिल से लिखी हुई है। अब पूछो क्यों? पेंसिल से लिखा हुआ मिट सकता है, अनादर नहीं करना। जैसे हमने पेपर छपवा के दे दिए और आपने इधर उधर डाल दिए तो हम नहीं देंगे। तो मतलब मेरा ऐसा रहता है कि स्पेशल आपके लिए छपेगा, छपाने की दिक्कत नहीं है, पुस्तकों में मिल जाता है, परंतु ये चीज़ पुस्तकों में क्या है कि इस तरह नहीं मिलती, मतलब बीच बीच में मिलती, ढूंढना पड़ेगा आपको। अपन कुछ कुछ अंश पढ़ रहे हैं, जैसे इसके बाद पढ़ेंगे भाव जो 53 होते हैं। जैसे आपने दिन भर जो भाव रहते हैं ना, अभी तो आपने क्या पढ़ा? कर्म, कि कौन से कर्म की वजह से मुझे क्या हो रहा है। अब मेरे अंदर कौन से भाव चल रहे हैं, वो 53 प्रकार के होते हैं, वो इसके बाद पढ़ना है हमें। हम जैसा चाह रहे हैं कि जो जैन धर्म का बेसिक है, बेसिक नहीं बहुत हार्ड है ये, तो ये सब आपको याद हो जाए। फिर गुणस्थान पढ़ेंगे, आप सबने गुणस्थान का नाम सुना होगा, नाम तो सुना है ना, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा, आप एकदम सरल हो जाएगा। फिर गुणस्थ ऐसे धीमे धीमे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे 34 स्थान, कौन से 34 ठाणा नहीं पढ़ेंगे, 34 स्थान है जहाँ मात्र जीव पाए जाते हैं, जीव मात्र 34 स्थान, पहले 24 स्थान थे और विज्ञ सागर जी ने उसको 34 कर दिया है। पहले आज मुनि अमित सागर जी महाराज हैं, उन्हें 24 स्थान बताए थे, तो 24 ठाणा चलता था, और अभी पिछले साल से चल रहा है 34 ठाणा। तो ये 34 नाम याद करेंगे। इससे आपको क्या होगा, रोज जो आप क्रिया करते हो ना उसमें अच्छा लगेगा। कोई भी मुनिराज आएगा तो फिर उसके आगे पढ़ना आप, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपको अगर चाहिए लिखा हुआ तो आप कह दो आपको चाहिए, हाँ जितना चाहिए उतनी छपवाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब, हम 100 कॉपी छपवा दें और उसका अभिनय हो तो थोड़ा सा जिनवाणी का अभिनय नहीं करेंगे हम 20। हाँ हम तो चाह रहे ना, याद कर लो। आपको युगल शुभाशुभ याद करने और है ना आंटी, शुभाशुभ। हाँ सुनाओ, चलो इसके बाद शुभाशुभ याद कराएंगे। आपको भी सुनाना है अनीता जी, श्रीमती। पहले जाति बोल दे जी, जी 4 अनुपूर्व, जी शरीर, अंगोपांग, संघात, बंधन, सहनन, संस्थान, स्पर्श आदि के, युगल के, हाँ शुभाशुभ के, आपने बोला पक्का शुभाशुभ के 16 और 4 अलग से, है ना। अब आप मुझे इसमें से 5 शरीर के नाम याद करा दो। बहुत सुंदर, 5 शरीर के नाम उन वो खुद ही बताएंगी क्योंकि वो भूल चुकी हैं।
बहुत सुंदर। 5, अरे हाँ, आप हर बार भूल जाती हो ना, इसलिए मैंने याद करा दिया। चलो, औदारिक, ये क्या है? और हुंडक काय में आता है बहनों? और उसके बाद दूसरा नाम क्या बोला था इनने? सहनन का, है ना, वो चीज अलग है। चलो भाई, 6 सहनन कौन सुना रहा है? हाँ, मिली दीदी सुनाओ। और संस्थान भी सुना दो। हम्म 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 हो गए, बहुत सुंदर। चलो, अब आगे बताओ, डेफिनेशन चले कि इसको ही चलने दे? हाँ, नहीं, अभी अपन डेफिनेशन बता रहे थे, हर चीज की व्याख्या। अगर वो पढ़ाएं कि इसको अभी सुभाष और याद करना है। शुभाशुभ चलते हैं। शुभाशुभ, शुभाशुभ कितने होते हैं? आप एक नाम याद करो। 16 बोलोगे कि 8 बोलोगे? 8 बोलो। 16 नहीं बोलो, 8 बोलो। क्या बोलो? और जब काउंट करो तब 16 बोलो, ठीक है? शुभ, पहला शुभ अशुभ। पहला, पहला, दूसरा शुभग दुर्भग। पहला, पहला, दूसरा स्थिर अस्थिर। पहला, हम कह रहे पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा सुस्वर दुस्वर। सुस्वर दुस्वर। पहला, 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 दूसरा, 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 तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, सुस्वर दुस्वर। पांचवा यश अयश। अपयश नहीं, अयश। आप अपयश कह रही हो, अयश। पांचवा, 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 छठा उपघात परघात। उपघात परघात, उपघात परघात। सातवां प्रशस्त अप्रशस्त, प्रशस्त अप्रशस्त। और आठवां आदे अनादे। पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठा, छठा, सातवां, आठवां, आठवां। कितने हो गए? 16। तुम लोग अब देखो, कल पहले सुबह कौन सुनाएगा? अंशिका और तुम मिली। और तुम दोनों एब्सेंट रही तो इसके ऑप्शन में तुम दोनों नहीं आ पाई तो तुम आ जाओगी रूपाली। क्यों, तुमने तो पढ़ तो लिया? नहीं पढ़ा पूरी क्लास? कहाँ से पढ़ी आपने? भाभी जी आप सुनाओ कल प्रवचन के समय। ओ, शिल्पी भाभी आएंगी नहीं कल, है ना? आप सुना देना। अगर ये दोनों नहीं आई बच्चियां तो आप सुना देना, नहीं तो अंशिका और मिली सुनाएगी। अगर नहीं सुना पाए तो उनके ऑप्शन में भाभी सुनाएगी, ठीक है? रोज एक को सुनाना है। तुम परसों सुना दी हो 148 पूरी। इतने दिन से हम क्या कर रहे थे? चलो अब पूरी 148 रिपीट करते हैं। आज इसी को रिपीट। पहला कर्म कौन सा? कौन सा कर्म? इसकी 5 मिठाई का नाम? मती। सबको बोलना है फटाफट।
बोलिए बोलिए। श्रुत रह गया आपका पीछे। पक्का? ज्ञानावर्ण की कितनी बेटा? 5। कौन कौन सी? हाँ बोलिए, जोर से बोलो, रोटी नहीं खाई। चलिए बगल में। हाँ भाभी। हाँ बगल में, पीछे, बगल में, बगल में, पीछे। सुनाओगे भाभी? मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य, केवल। हाँ भाभी। ये आपको 148 में 5 नाम याद हो गए। कौन से कर्म के? ज्ञानावरणी के कितने? 5। जो लोग आज नए हैं, पहले नहीं आए, उनके लिए 5 नाम है। दूसरा कर्म कौन सा था? दर्शनावरणी। दर्शनावरणी कितने? 9। कितने? तुमने आई थी? चलो आखिरी में सुनाना। चलो एक बार जिनको नहीं आता उनके लिए, है ना? एक मिनट। चक्षु नहीं, पहला पहला चक्षु, ये ना, चक्षु, चक्षु, अचक्षु, चक्षु, अचक्षु, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। बोलो 4 नाम। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचला। कितने नाम हो गए? कितने हो गए? और 9वां स्थान वृद्धि। स्थान वृद्धि रट्टा हुआ है 2017 से, तुम कुछ भी कर लो वो नहीं सुधरेगा। स्थान वृद्धि। चलिए 9 नाम अंशिका दीदी सुना दे। हाँ, चक्षु, अचक्षु। चलिए, केवल, निद्रा, हाँ जी, हाँ सुनाओगे? मनःपर्य कहाँ बोलना? नहीं बोला? बोला तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला? लेकिन मैं बोली थी ना केवल ऐसा। चलो ठीक है, वापस बोलो, वापस बोलो। हाँ, चक्षु, अवधि ज्ञान क्यों? अवधि दर्शन है। हाँ फिर बस, अब वो तो आता है आपको। बोलो चक्षु, अचक्षु, मनःपर्य नहीं है, दर्शन है ये। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। अवधि, केवल, निद्रा, स्थान वृद्धि, पीछे। हाँ, हाँ, निद्रा, निद्रा। चलिए, हाँ भैया आ रहे तुम्हारे पास। बहुत सुंदर। कितने नाम याद हो गए आपको? 5 और 9? 5 और 9? हाँ भाभी आपका नंबर आएगा। हाँ,
निद्रा 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 3 बार होगा। एक नाम निद्रा है, फिर निद्रा निद्रा। हाँ सुनाओगी भाभी जी? फिर सो जाओ। हाँ, हाँ आगे। हाँ बगल में कोशिश, चक्षु, अवधि, केवल, निद्रा, प्रचला, स्थान वृद्धि। सुनाओगे भाभी? जी जी जी। सो जाओ। बहुत सुंदर। नहीं बोली अवधि, पहले बोली। हाँ उसका भाभी जी। हाँ चलो, कौन रह गया? सबका हो गया। हाँ आपसे आपका ना। स्थान वृद्धि। कितने नाम हो गए अपने? तीसरा कर्म वेदनी के सबको आता है, साता असाता। साता। अब कौन सा कर्म? वेदनी के दो बोलो, वेदनी कर्म के। पहले कौन सा कर्म था? सबसे पहला कर्म, उसके कितने सुनाए आपने? फिर दूसरा कर्म, उसके कितने सुनाए? तीसरा कर्म वेदनी के कितने सुनाए आपने? कौन से? साता और अब कौन सा कर्म आएगा अगला? मोहिनीय। मोहिनी के बाद कौन सा कर्म है? आयु के कितने? कौन कौन से? देखिए जितनी गति है वही आयु है। तो आयु के 4 बोलेंगे, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। एक क्रम से बोलना पड़ता है। जब आप माइक में बोलते हैं ना, तो आप पहले मनुष्य तिर्यंच ऐसे नहीं बोल सकते हैं। नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। तो आयु के भी 4 सबको याद होगा। इसके बाद कौन सा कर्म? गो नाम। नाम के बाद गोत्र के कितने? 2, उच्च और नीच गोत्र। जो लोग आज गोत्र के कितने? उच्च और वेदनी के भी कितने थे? साता असाता। गोत्र के बाद कौन सा कर्म है? अंतराय। अंतराय के कितने? 5। सबको याद है? बोलो, दान, फिर 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 भाभी जी पिंक साड़ी वाली, 5 नाम। उपभोग, वीर्य, और कौन सा? हाँ नए लोगों सुन ले। हाँ आगे बगल में वीर्य। ये कितने नाम हो गए? 5। चलो भैया, वीर्य वीर्य, ठीक है। 5 नाम आपको और याद हो गए। अब वापिस आ जाओ मोहिनी कर्म पे। कौन से कर्म पे? मोहिनी की कितनी प्रकृति? 28। और ऐसे मोहिनी के कितने पार्ट हैं? कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। कितने पार्ट है? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के कितने पार्ट हैं? 3। काउंटिंग में कौन से आएंगे? मात्र 3। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी काउंटिंग में नहीं आते। जो 28 कर्म की प्रकृतियां हैं उसमें अपन काउंटिंग में कौन से लेंगे? पहले 3। 3 कौन कौन से बोले? मिथ्यात्व, सम्यक्त, सम्यक्त, तीसरा सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक्त मिथ्या और पहला मिथ्यात्व। तो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियों में से 3 नाम कौन से हैं? पहला मुंह से बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो 3 नाम बोलो। हाँ भाभी, बीच दोनों भाई बोलो, 3 नाम बोलो। मिथ्यात्व, आप बोलो 3 नाम मोहिनी कर्म के। मिथ्यात्व, अभी हम बोल रहे थे वो मिथ्यात्व, बोलो, मैं बुला तो रही हूँ। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व बोलोगे तो भी चलेगा। पहला
दूसरा, तीसरा सम्यक प्रकृति मिथ्या। ठीक है, ये तीन नाम किसके हैं? मोहिनी कर्म की, दर्शन मोहिनी के तीन नाम। अब कितने बचे आपके पास? 28 में से 3 गए तो 25। 25 नाम याद करने हैं। पहला अनंतानुबंधी, बोलिए। दूसरा अप्रत्याख्यान, क्या हो गया बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यान, तीसरा प्रत्याख्यान और चौथा संजलन। इन सब की 4 4 4 कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। चलो अब हास्य आदि 9 कसाय। पहली हास्य, पहली, दूसरी रति, तीसरी, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और नौवां। देखो जो नए हैं उनके लिए पहला हास्य, बोलिए हास्य, रति, अरति। हास्य, रति, अरति। हास्य, रति, अरति। फिर भय, शोक, जुगुप्सा, है ना? भय, शोक, जुगुप्सा। पहला क्या था? 3 और हास्य, रति, अरति। फिर क्या था? शोक, भय, जुगुप्सा। शोक, भय, जुगुप्सा। शोक, भय, जुगुप्सा। और 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। 9 नाम हो गए। पहला नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा शोक, पांचवा फिर जुगुप्सा और फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद। टोटल 25। टोटल किसकी 25? चारित्र मोहिनी की। और दर्शन मोहिनी की 3। कौन कौन सी? टोटल 28। मतलब आपको 93 छोड़कर सारा रिवीजन हो गया। और 93 का रिवीजन हम अब भी थोड़ी देर पहले करा चुके। वापस 93 का रिवीजन कराएं तो गति के कौन कौन सी गति? पहले नरक गति ही बोलनी पड़ेगी। इन नाम कर्म की 93 प्रकृति में से पहली 4 गति के नाम। अनुपूर्व के नाम कौन कौन से? जो गति है वही अनुपूर्व है। जो गति है वही क्या है? अनुपूर्व। हाँ, पहले अनुपूर्व के पहले जाति आती, चाहे अनुपूर्व बोल दो। हमने इसलिए बताया कि गति के नाम और अनुपूर्व के नाम सेम सेम है, इसलिए इसको साथ में भी बोल सकते। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में बोलना, ठीक है? हमने पढ़ाने के लिए ऐसा बोला था। फिर जाति कितनी? कौन कौन सी? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। अब आप मुझे ये बताओ, 1 इंद्री जीव कौन सा? अच्छे से बोलो ना। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का। ये कितने हैं सारे? 2 इंद्री का नाम? शंख 3 इंद्री नहीं होगा? 2 इंद्री। हाँ, लट तो लट क्रीमी आप छठाला में पढ़ते होंगे ना, ये 2 इंद्री है। फिर 3 इंद्री शंख। शंख 2 इंद्री, 3 इंद्री। वो 3 कह रही, आप 2 कह रही। आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, पूछ लेंगे। चींटी पक्का 3। और 4 इंद्री में कौन आएगा? मच्छर, जो टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा हैं। और 5 इंद्री में आप सब। आप मुझे ये बताओ, क्या एक इंद्री जीव पंचेंद्री जीव का घात कर सकता है? हाँ या ना, बस। और कैसे कर सकता वो भी आपको बताना है। फिर पीछे वाले देखो, कंफ्यूज नहीं होना। जिनको पता है वो थोड़ी देर शांत। जो एक इंद्री जीव हैं वो 5 इंद्री को मार सकते हैं, हाँ या ना? तो कैसे? आपने हाँ बोल दिया। आपने मिली ने और रूपाली ने, चारों ने हाँ बोल दिया।
तो आप हाँ का उत्तर दो, और ना है तो अच्छी बात है, हम खुश हैं। हमने क्या बोला? वो तो आप जानबूझ के तैरने गए थे, उसने बुलाया था कि आओ तैरो। आपने कहा जल में हम तैरने गए तो हम डूब गए, तो पानी बुलाने आया था आजा तैर ले। सबसे अच्छा उदाहरण है एक इंद्री कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कितनी इंद्री था? उसने सबका घात कर दिया। तो एक इंद्री पंचेंद्री का घात कर सकता कि नहीं कर सकता? दो इंद्री, हाँ एक इंद्री घात कर सकता है जी, बिल्कुल। बिल्कुल, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन पांचों में से पेड़ गिर जाए आपके ऊपर तो आपका घात हो सकता है। और एक बुक में भी ऐसा पढ़ने को आया है कि अमेरिका या विदेश में ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसकी अपने जकड़ जकड़ लेती है ना, अपन उसके पास जाओ तो कोई ऐसा, जो भी नहीं उसका नाम कुछ अच्छा सा है, नरबक्षी किसी और में उदाहरण में। अच्छा, उसके पास जाओ तो वो अपन को जकड़ लेता है ना। तो एक आपको महाराज जी क्वेश्चन पूछेंगे, महाराज जी अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने प्रश्न मंच में कि एक इंद्री पंचेंद्री का घात कर सकता है, और आपके आने वाले पेपर में भी आएगा, जो आपका आने वाला पेपर आएगा उसमें भी आएगा। तो हाँ कर जी वाला पेपर जब दीदी चेक कर लेगी। जी हाँ, हाँ नहीं तो हम सबका चेक कर रहे हैं ना, तो अब आज तो लाइट चली जाएगी तो अब बिल्कुल काम नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे जितने हो गए 10-15 तो हो गए, 10-15 तो हो गए, चल रहे हैं थोड़े बहुत जैसे जैसे चेक होते जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं, जिसने फॉर्म भरा है वो चेक नहीं कर सकता, जिसने फॉर्म नहीं भरा है। तुमने नहीं भरा? देख, हाँ तो तुम्हें तो चेक कर रही सो। ठीक है चलो, 8:15 बज चुके हैं। 93 प्रकृति रिवीजन बाद में, हाँ हाँ गुरु जी की आज्ञा है कि चेक कर लिया हो, हम कर लिया रहे वैसे है। काय में पर क्वेश्चन तो बताओ, दिल्ली सही है नई दिल्ली? हाँ, भारत की राजधानी क्या है बहने? भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली की नई दिल्ली? मतलब इनने अगर नई दिल्ली लिखा है तो नई दिल्ली सही कर दो, तो बस हम भी गूगल पे सर्च कर लेंगे। लेकिन सबका एक क्वेश्चन सबका ही गलत जा रहा है, वो दिशा वाला। सबने पूर्व दिशा लिखा है, उत्तर दिशा है बस। सब पूरे पेपरों का जितने पेपर है, सिर्फ एक वो जो ओम श्री माता जी की मम्मी ने भरा है, उनने ओम श्री माता जी से पूछ के भरा, इसीलिए उसमें उत्तर है। और एक बासु जो इनसे आराधना श्री से भरवा के लाया है वैद की मंदिर की माता जी से, बस वो दोनों पेपर में उत्तर सही है। हाँ मतलब कुछ कुछ सही भी है, मोस्ट ऑफ 85 फॉर्म है, 85 गए हैं फॉर्म, उसमें से सबने पूरा पूरा भी लगाया है ज्यादातर। अंकुश भैया बोला तो अपन बकवास कर रहे, ऐसा चल रहा। महाराष्ट्र कौन? नहीं तो आ जाते आवाज।